अखंड भारत की संकल्पना भारत के प्राचीन गौरव, सांस्कृतिक एकता और भूराजनीतिक अखंडता से जुड़ी हुई है। यह विचार वर्तमान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे देशों को एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धागे में पिरोता है। प्राचीन काल में भारत केवल एक भूभाग नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विचारधारा थी। महाभारत और रामायण काल में भारत को जम्बूद्वीप और भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 297 ईसा पूर्व और अशोक 268 से 232 ईसा पूर्व के काल में भारत की सीमाएं पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में तिब्बत, पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में श्रीलंका तक फैली हुई थीं। गुप्त साम्राज्य 319 से 550 ईस्वी और विजयनगर साम्राज्य के समय भी भारत एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। 7वीं शताब्दी के बाद से भारत पर मुस्लिम आक्रमणों की शुरुआत हुई, जिससे उसकी अखंडता को नुकसान पहुंचा। महमूद गजनी, मुहम्मद गोरी और दिल्ली सल्तनत के शासकों ने भारत में राजनीतिक अस्थिरता पैदा की। बाद में मुगलों ने भारत को एकीकृत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद भारत धीरे धीरे उनके नियंत्रण में आ गया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत पूरी तरह ब्रिटिश हुकूमत के अधीन हो गया। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो इसके साथ ही विभाजन का भी दर्द झेलना पड़ा। ब्रिटिश नीति के तहत भारत और पाकिस्तान दो भागों में बांटे गए, जिससे अखंड भारत का सपना टूट गया। बाद में 1971 में बांग्लादेश भी पाकिस्तान से अलग हुआ। आज भी अखंड भारत की संकल्पना एक सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी विचारधारा के रूप में जीवित है। यह विचार केवल भौगोलिक एकता का प्रतीक नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक एकता का भी प्रतीक है। कई संगठन और विचारक मानते हैं कि भारत की प्राचीन सीमाओं को पुनः एक करने के लिए सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर सहयोग बढ़ाना आवश्यक है। हालांकि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए अखंड भारत का विचार एक चुनौतीपूर्ण अवधारणा बनी हुई है। लेकिन यह विचार भारतीय संस्कृति, इतिहास और एकता की भावना को जीवित रखता है और भविष्य में क्षेत्रीय शांति और सहयोग को प्रेरित कर सकता है।